Hello and welcome everybody to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 11th economics concepts of cost. Beta, this is my third video of this chapter. In the previous videos we discussed about the cost concept, what the cost is, product cost function, what are the various types of cost, variable and the fixed cost, their difference, and then we discussed total cost, behavior of total cost, then average cost. We discussed in this video we will discuss further. First of all we will discuss what is the marginal cost, क्योंकि हमारे कॉस्ट के हमने दो कॉन्सेप्ट्स कर लिए, टोटल कॉस्ट क्या होती है और एवरेज कॉस्ट क्या होती है. अब हमने डिस्कस करना है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है. ठीक है. मार्जिनल का मतलब बच्चे वैसे है ना, आपको पहले जो चैप्टर था हमारा प्रोडक्शन फंक्शन का, उसमें आपको मार्जिनल प्रोडक्ट था, तब भी मैंने आपको बताया था मार्जिनल का मतलब वही रहता है इकोनॉमिक्स में, मींस वन एडिशन और वन सब्ट्रैक्शन. अगर एक एडिशनल यूनिट ले लो, प्लस साइड या माइनस साइड, जौन सी मर्जी साइड ले लो, उसका क्या इम्पैक्ट होगा. अब हम कॉस्ट के रिगार्ड में टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो अगर वन यूनिट एक्स्ट्रा होगा, एडिशन करेंगे हम यूनिट की, तो उसमें हमारी पूरी कॉस्ट के ऊपर क्या कैसे चेंज होगी, क्या असर होगा, दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन द टोटल कॉस्ट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट. जब हम 2 यूनिट से 3 यूनिट्स पे जाते हैं, 3 यूनिट्स बनाते हैं, तो मार्जिनल हमारी कॉस्ट में क्या चेंजेस आ रहे हैं 2 यूनिट से 3 यूनिट्स में, जो वो चेंज आएगी दैट इज योर मार्जिनल कॉस्ट. राइट. जैसे हम मार्जिनल प्रोडक्ट निकालते थे, MPN इज इक्वल टू, रिकॉल करो मैंने आपको करवाया था, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ nth यूनिट इज इक्वल टू मार्जिनल टोटल प्रोडक्ट ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस 1 यूनिट. करवाया था ना. सेम वही फॉर्मूला लगना है. तब हमने प्रोडक्ट की बात की थी और अब हमने कॉस्ट की बात करनी है. तो हमारा कॉस्ट, हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, MCN माइनस MCN इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1. ये ठीक है. वेयर MCN इज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ n यूनिट्स, TCN इज टोटल कॉस्ट ऑफ n यूनिट्स एंड TCN माइनस 1 इज टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1 यूनिट. एक फॉर्मूला तो ये है, आप टोटल कॉस्ट से ऐसे निकाल लेते हो. अगर आपको यूनिट्स में आपको उसने बता रखा है, चेंज कॉस्ट आपको बता रखे, तो आप वैसे निकालोगे. अगर इन केस आपको ऐसे नहीं दी, तो दूसरा फॉर्मूला भी है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q, चेंज इन क्वांटिटी. ठीक है. अब जैसे आउटपुट में जो चेंज हुई, इसमें MC मार्जिनल कॉस्ट है, डेल्टा TC इज चेंज इन टोटल कॉस्ट एंड डेल्टा Q इज चेंज इन आउटपुट. चेंज इन आउटपुट इसमें एडिशन 1 एडिशनल होती है, 1 प्लस और 1 माइनस, तो वो तो हमेशा 1 ही रहनी है नीचे. तो आपने जो आपकी टोटल कॉस्ट में चेंज आया वो आंसर आएगा. तो आप किसी भी मेथड से फॉलो निकाल सकते हो, आंसर आपका रॉन्ग नहीं आएगा. बेशक आप ये फॉर्मूला लगाओ, बेशक आपका फॉर्मूला ये लगाओ, डिपेंडिंग अपॉन आपको क्वेश्चन में किस टाइप का डाटा आपको दिया हुआ है. ठीक है. आप मार्जिनल कॉस्ट को बेटा किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, टोटल कॉस्ट से भी निकाल सकते हो और दूसरा आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट से भी निकाल सकते हो. अगर क्योंकि हमारी फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहती है, ठीक है ना, तो डिफरेंस क्या होगा इसमें, टोटल कॉस्ट में डिफरेंस किसका होगा. जब हमारी फिक्स कॉस्ट अगर 10 है तो 10 ही रहनी, यहाँ पे भी 10 आना है, यहाँ पे भी 10 आना है, 10 तो वैसे ही 0 हो गया. तो और क्या कंपोनेंट है इसमें, वेरिएबल कॉस्ट. सो मार्जिनल कॉस्ट को आप टोटल कॉस्ट से भी निकाल सकते हो और टोटल वेरिएबल कॉस्ट से भी निकाल सकते हो. तब भी आपका यही फॉर्मूला लगेगा, सिर्फ टोटल कॉस्ट की जगह TC की जगह आपने TVC लिखना है, TVC ऑफ n यूनिट माइनस TVC ऑफ n माइनस 1 यूनिट. आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा, आंसर वही रहेगा. ठीक है. इसलिए वो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला फर्दर लिखा है ये आपके लिए कि TVC हम कैसे निकालते हैं. TVC इज इक्वल टू सिग्मा MC की सारी यूनिट्स को आप, सारे जितनी भी कॉस्ट चाहिए सबको अगर आप प्लस कर लो, तो जो उसका प्लस करके आंसर आएगा वो टोटल TVC आएगी. ठीक है.
इसको डायग्रामेटिकली अगर आप देखो तो ये आपका ऐसे जाएगा, क्योंकि इसमें फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहती है, तो ये मार्जिनल कॉस्ट भी आपका यू शेप्ड ही रहेगा। ठीक है, सो अब हम आगे डिस्कस करते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है बेटा, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में हमारा क्या रिलेशन है वो डिस्कस करेंगे। उसके लिए पहले मैं आपको टेबल के फॉर्म में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। टेबल से आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद में आपको डायग्रामेटिकल वे से बहुत इजीली समझ आ जाएगा और आपको लिखना भी आ जाएगा। सो ये देखो, ये टेबल बनाया है हमने। इस टेबल में हमने इधर यूनिट आउटपुट्स लिए इन यूनिट्स, देन टीसी, एसी एंड एमसी। आउटपुट हमारी 0 से शुरू हो रही है टिल 8। टोटल कॉस्ट हमें दे रखी है, टोटल कॉस्ट में दोनों आ जाती हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। 10, 20, 28, 34, 38। अगर आप क्लियरली केयरफुली इस कॉलम को ऑब्जर्व करो, शुरू जब हमारी 0 यूनिट से, तो हमारी टोटल यूनिट कॉस्ट हमारी कितनी थी, 10 रुपीज़। जो हमारी 0 यूनिट्स ऑफ आउटपुट पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो हमारी 0 होती है, सिर्फ उसमें टोटल फिक्स कॉस्ट ही हमारी आती है। इसका मतलब 10 हमारी कितनी होगी, टोटल फिक्स कॉस्ट होगी। ठीक है, इन सब में से 10 माइनस कर दोगे अगर आप, तो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। देन कम्स एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। सो अगर आप 10 को 0 से डिवाइड करोगे तो आपकी इन्फिनिटी आ गई। ऐसे आप सब कॉलम्स में कैलकुलेट करोगे, सब रो सब मतलब लेवल्स पे आप कैलकुलेट करते हो, तो आपके 20, 14, 11.3, ये देखो 20 से हमारी डिक्लाइन होनी शुरू होगी। डिक्लाइन होनी शुरू हो गई, एक लेवल पे वो सेम आई, उसके बाद में फिर वो बढ़नी शुरू होगी। ठीक है, ऐसे हम मार्जिनल कॉस्ट लेंगे। मार्जिनल कॉस्ट हमारी कैसे निकलती है, TCN माइनस TCN माइनस 1, 20 माइनस 10, 10, 28 माइनस 28, 34 माइनस 28, 6 एंड सो ऑन। आप पूरा कैलकुलेट करोगे। आप अब इस टेबल में देखो, MC हमारी पहले रिड्यूस हो रही थी, कम होनी शुरू हुई, एक लेवल पे वो बराबर आई, उसके बाद में फिर में वो बढ़ना शुरू हो गई। ठीक है, तो हमने डिस्कस करना है AC और MC का रिलेशन। तो आपको ये टेबल जो है आपके ध्यान में रखना है कि AC जो थी हमारी पहले रिड्यूस हो रही थी, ठीक है, हमारी MC भी हमारी रिड्यूस हो रही थी, एक लेवल पे जाके हमारी MC जो है वो बराबर आई, AC भी हमारी बराबर आई। उसके बाद में MC हमारी जब बिल्कुल मिनिमम पॉइंट पे जो पहुंच गई, MC ये देखो पहले रिड्यूस हो रही है ना, पहले मीन्स ऐसे कब होगा, ऐसे कि जब वो मिनिमम आई एक लेवल पे ऐसे आया, उसके बाद में फिर वो बढ़ना शुरू हो गया, यू शेप। एवरेज कॉस्ट भी हमारा यू शेप होता है, ये देखो ऊपर से आया, कम होता 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 यहाँ पे एक लेवल पे आया, सेम हुआ, फिर वो बढ़ने लग गया। ठीक है, इस टेबल में बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, एक पॉइंट है, देखो ये 7 यूनिट्स पे दोनों आपकी एवरेज कॉस्ट और आपकी वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है, 8 है। इससे पहले अगर आप देखोगे तो आपकी दोनों लेवल्स को, दोनों आप AC और MC को अगर आप कंपेयर करोगे तो हर केस में AC बड़ी है, AC बड़ी है और MC छोटी है। और जब ये एक लेवल पे दोनों बराबर आते हैं, उसके बाद में उल्टा हो जाता है, MC बड़ी होती है और AC हमारी छोटी हो जाती है। ठीक है, इस चीज़ को आपने अच्छे से समझना है, केयरफुली ध्यान रखो इस चीज़ का। इसको मैं आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में भी आपको एक्सप्लेन करूँगी, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। टेबुलर फॉर्म में मैंने आपको जान के टेबल बना के समझाया, सो डैट आपको AC और MC में पता चले। जिस पॉइंट पे AC MC के इक्वल होता है वो हमारा 8 आया, उस पॉइंट से जो पहले है AC ग्रेटर है MC से, और उसके बाद में MC ग्रेटर है AC से। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको इस टेबल के थ्रू आपको बताना चाहती हूँ। अब देखो आगे हम ये देखो मैंने डायग्राम्स बनाए, दोनों यू शेप आती है, ये तो आपको पता है, MC भी आती है, AC भी आती है। अगर आप डायग्राम में आप देखो, मैंने क्या बोला था,
आपको एक पॉइंट पे ये दोनों मिलते हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं ना, उससे पहले वाले पॉइंट में AC बड़ी थी और उसके बाद वाले पॉइंट में MC बड़ी है। ये है ना, AC बड़ी है ना, AC बड़ी है तो इधर आ रही है और उसके बाद में MC बड़ी है। ठीक है, यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहती थी। तो ये देखो, इस चीज़ में हमने किया, इस रिलेशन जब आपका आएगा, ये क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाता है, तो इस क्वेश्चन के लिए वो देखो, पहले तो आपने ये देखो, AC हम एवरेज कॉस्ट किससे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट से, और मार्जिनल कॉस्ट किससे निकालते हैं, वो भी टोटल कॉस्ट से। सो बोथ AC एंड MC आर कैलकुलेटेड फ्रॉम टोटल कॉस्ट। दोनों के फॉर्मूलेज लिख दो, TC की उसमें निकल आते हैं। सेकेंड रिलेशनशिप क्या है, जब व्हेन AC इज फॉलिंग MC इज लोअर देन AC। AC बड़ा, मैंने यही बोला था ना को टेबल की फॉर्म में, जब AC कम हो रहा है तो जो आपका MC जो है वो लोअर होता है और AC आपका बड़ा होता है। MC और AC के कंपैरिजन में आप रिकॉल करो अपना टेबल, तो हमारा AC बड़ा था, MC इज लोअर देन AC। ये इस डायग्राम की फॉर्म में भी देखो आपको पता चल रहा है। उसने बोला जब AC कम हो रहा है तो जब AC ये डिक्लाइन हो रहा है तो MC इज ऑन द लोअर साइड। ये हमने टेबल में भी देखा था और ये हम यहाँ पे भी देख रहे हैं। देन व्हेन AC इज राइजिंग, जब AC बढ़ना शुरू हुआ तब क्या हुआ था हमारा, जब AC बढ़ना शुरू हुआ है उस केस में हमारी MC जो है इज ग्रेटर देन AC। 8 से बड़ा हो गया था ना MC, तब हमारी AC बढ़ेगी। जितनी देर तक AC हमारी फॉल हो रही है, जब कम हो रही है, वो तब तक हो रही है जब तक हमारा MC इज़ लोअर देन AC। ठीक है, जिस पॉइंट के बाद में हमारा MC AC से बड़ा हो जाएगा उसके बाद में AC जो हमारा राइज होना लग जाएगा। यही आपको टेबल से मैंने समझाने की कोशिश की थी और यही मैं आपको यहाँ पे डायग्राम से समझा रही हूँ। और वो 8 पे देखो MC और AC दोनों बराबर थे। MC AC को कट ही वहाँ पे करता है जहाँ पे AC सबसे कम पे होता है। आपने टेबल में देखा सबसे छोटा वो कम से सबसे लोएस्ट वो AC गया था 8 पे, जहाँ पे उसने AC जो था MC को इक्वल होता है और MC सबसे लोएस्ट पॉइंट पे कट करता है। ठीक है, ये था बेटा हमारा रिलेशन AC और MC के बीच में। ऐसे ही अब हमने एक रिलेशन और करना, वो हमने करना है TC और MC के बीच में। ज़्यादा आने के चांसेस पहले वाले के हैं, पेपर में जो क्वेश्चन आ जाता है वो आपका AC और MC का रिलेशन ज़्यादा आता है, बट TC और MC का भी कभी कभार आ जाता है। समहाउ आपको पता होना चाहिए, तो वो भी इसके लिए भी मैंने एक टेबल बनाया और उसके थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये देखो, पहले आउटपुट लिखी है, फिर TC लिखी है। TC से MC आपको निकालनी आती है, उसमें भी हमने निकाली थी, वही टेबल है हमारा। इसमें मैंने सिर्फ AC का कॉलम नहीं लिया है, बाकी सेम टेबल है हमारा। TC से हमने TC जो हमने कैलकुलेट की, TC 10, 20, 28, 34, ये हमने देखो गिवन है। MC हमने कैलकुलेट की है, 20 - 10 इज़ 10, 28 - 20 इज़ 8। ऐसे ही हम निकालते हैं ना, ऐसे हमने पूरे टेबल में कैलकुलेट किया। ठीक है, तो अब हमने डिस्कस करना है इसका रिलेशन। ठीक है, अब आप इसको टेबल को केयरफुली ऑब्जर्व करो। इसको जब आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको पता चलेगा, ये देखो पहले हमारी जो है TC 10 थी, 10 से 20 बढ़ी, 10 का डिफरेंस आया, फिर 8 का डिफरेंस आया, फिर 6 का आया। इंक्रीज़ हो रही है पर वो डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज़ हो रही है। पहले जो वो डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज़ होगी तो हमारी MC हमारी रिड्यूस होगी। फिर 34 से 38 आया ना, 38 से 42 आया, 4 का डिफरेंस यहाँ पे, 4 का डिफरेंस आप यहाँ पे, जहाँ पे आपकी MC बराबर हुई, ये आपकी डिक्लाइन होनी शुरू हुई, यहाँ पे स्टेगनेंट होगी। उसके बाद में क्या कहता है वो, फिर हमारी TC 42 से 48 गई, 6 का डिफरेंस आया, 48 से 56 गई, 8 का डिफरेंस आया, देन 56 से 72 गई, 16 का डिफरेंस आया, हुआ ना। इस केस में फिर वो इंक्रीजिंग रेट पे वो बढ़ने लगी।
हमारी जो है टोटल कॉस्ट पहले हमारी डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रही थी, फिर वो स्टेगनेंट, फिर वो डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ने के बाद में उसके बाद में वो इंक्रीजिंग रेट पे आई। दोनों का रिलेशन कैसे एक्सप्लेन हुआ? पहले वो जब टोटल कॉस्ट आपकी डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रही थी तब आपका एमसी जो था वो रिड्यूस हो रहा था, और जब फिर वो आपका इंक्रीजिंग रेट पे टोटल कॉस्ट बढ़ने लगी तो मार्जिनल कॉस्ट आपकी बढ़ने लगी। ठीक है, यही बेटा मैंने आपको आगे में एक्सप्लेन किया। ये देखो, पहले तो ये एमसी हम कैलकुलेट करते हैं, पहला रिलेशन पूछा ना उसने, एमसी और टीसी में रिलेशन पहला क्या है कि एमसी को हम टीसी से कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला लिखोगे। जो मैंने चीज़ आपको मैंने टेबुलर फॉर्म में समझाई है, टेबल में समझाई है, वही चीज़ यहाँ पे समझा रही हूँ। व्हेन टीसी इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट, पहले वो डिमिनिशिंग रेट पे टीसी इंक्रीज हो रही थी ना, उसके गैप्स कम होते जाते हैं डिफरेंस, तो एमसी आपकी रिड्यूस हो रही, डिक्लाइन हो रही थी, डिक्रीजिंग हो रही थी। देन व्हेन रेट ऑफ इंक्रीज इन टीसी स्टॉप्स डिमिनिशिंग, फिर उसने डिमिनिशिंग एक लेवल पे आके बंद कर दिया। एमसी जो थी सबसे मार्जिनल कॉस्ट सबसे ज़्यादा मिनिमम पे थी। ठीक है, वो हमारा 4 आया था टेबल में, वो हमारा सबसे मिनिमम थी मार्जिनल कॉस्ट। उसके बाद में टीसी आपका राइज होना शुरू कर हो गया। जब आपका टोटल कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू किया है, वो कब हुआ? जब आपकी एमसी बढ़ने लगी, मार्जिनल कॉस्ट जब आपकी बढ़ने लगी तो आपकी टोटल कॉस्ट भी आपकी बढ़ने लगी। इसका मतलब क्या है बेटा? टीसी और एमसी सेम डायरेक्शन में जाते हैं। जब एमसी आपकी डिक्रीज़ होती है तो टीसी भी आपकी डिमिनिशिंग रेट पे डिक्रीज़ होती है, और जब एमसी आपकी मिनिमम पे होती है तो वो स्टॉप कर देती है, टोटल कॉस्ट स्टॉप कर देती है डिमिनिशिंग, और जब आपकी मार्जिनल कॉस्ट राइज होना शुरू होती है तो टोटल कॉस्ट भी हमारी राइज होना शुरू हो जाती है, राइट? So this is the relation between TC and MC. All about today's video. If you find any difficulty, your feedbacks are most welcome. Thanks for watching.